नमस्कार, ज्योतिष के इस कार्यक्रम में स्वागत है आपका एस्ट्रोटेबल.com पे। और कर्क राशि के लिए कैसा गुजरेगा 2022 का वर्ष। 2021 खत्म होने वाला एक तरह से देखा जाए तो। और ग्रहों के जो गोचर थे बहुत परेशान तो नहीं किए, लेकिन फिर भी आपके देखा जाए तो सप्तम में अष्टम में था, जो कि थोड़ा आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ टेंशन जरूर दे रहा था। सुख उसने बढ़ाया, संपत्ति भी उसने बढ़ाई, लेकिन मानसिक अशांति उसने बनाए रखी 2021 के वर्ष में। तो अब वो चीज़ें चेंज होने जा रही हैं देखा जाए तो। और गोचर जो है वो आपको बेहतरीन परिणाम देने जा रहे हैं 2022 के वर्ष में। और फोकस करें यदि ग्रहों के गोचर पे तो बड़े गोचर हैं 4 ग्रहों के, राहु केतु और बृहस्पति और शनि के। बृहस्पति तो गोचर कर भी चुका है, लगातार आपके चला आ रहा था, ये नीच का होकर आपके सप्तम भाव में, और ये चला गया है अब आपके अष्टम भाव में, और वहाँ 12 अप्रैल तक रहेगा। यानी शनि की ही राशि है, लेकिन अष्टम भाव में बृहस्पति चला गया है। और 12 अप्रैल के बाद फिर ये भाग्येश में जाएगा आपके, और भाग्येश का स्वामी जब भाग्येश में हो तो बहुत ही बेहतरीन परिणाम देता है, बहुत ही एक कह सकते हैं उच्च परिणाम देता है, शुभ परिणाम देता है। तो बृहस्पति का गोचर यदि देखा जाए ओवरऑल तो बहुत ही अच्छा होने जा रहा है आपके लिए, बहुत ही एक अच्छे फल लेके आ रहा है वर्ष 2022 में। शनि को देख लें तो शनि भी मकर राशि में चला आ रहा था, लेकिन 29 अप्रैल को चेंज होकर ये अष्टम में जाएगा, और अष्टम का कारक माना जाता है शनि, तो उसके भी फल बड़े अच्छे मिलेंगे। और राहु केतु को देख लें तो आपके दशम भाव में और आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे, मेष राशि और तुला राशि में, चूंकि ये उल्टी चाल चलते हैं तो वृष राशि से उल्टी तरफ चलेंगे, मेष राशि में आएंगे। और केतु जो है वो आपका वृश्चिक राशि से निकल के तुला राशि में जाएगा। और राहु केतु का ये परिणाम भी आपको बहुत ही अच्छा मिलने वाला है, क्योंकि राहु जब भी दशम से तृतीय से रिलेटेड हो तो मान के चलिए कि वो सारी चीज़ें दिलाता है जो कि आप पाने के लिए समाज में लड़ रहे थे। यानी समाज का ही प्रेरक है, समाज को ही दिखाता है राहु, समाज में आपकी बात सुनी जाती है, समाज में एक सम्माननीय स्थान राहु दिला देता है यदि दशम में हो तो अच्छे अच्छे राजनेताओं की कुंडली देख लें, या अच्छे अच्छे जो ओरेटर हैं, बोलने वाले जो लोग हैं, उनकी कुंडलियां देख लें तो राहु में बड़ा ही प्रबल होता है, और दशम से तृतीय से जरूर रिलेटेड कहीं ना कहीं से होता है। तो राहु केतु का गोचर भी जो है ये आपके लिए एक बेहतरीन परिणाम लेके आ रहा है, कहीं कोई संशय नहीं कि चीज़ें अच्छी ना रहें। तो ओवरऑल देखा जाए तो शनि का, बृहस्पति का, राहु केतु का गोचर बहुत ही अच्छा हुआ है, और पूरे चूंकि वर्ष भर प्रभावित किए रहेगा आपको, इसलिए इन चीज़ों को दिखाया गया है कुंडली में। बाकी बचे ग्रह सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल, इनको यदि ले लिया जाए तो इनके गोचर हर महीने होते रहते हैं, या महीने या 1.5 महीने पे कह लें, कभी कभी महीने में 2 बार भी होते हैं। तो वो उनकी वीडियो अलग से बनती रहती है कि ग्रहों के गोचर के क्या परिणाम मिलेंगे, जिसे आप देखते रहते हैं। लेकिन ये जो 4 ग्रह हैं ये गोचर करने के बाद लगातार वर्ष भर फिर ऐसे ही रहेंगे, तो परिणाम आपको बहुत ही बेहतर देंगे, यही बताते हैं आपको बृहस्पति और शनि का गोचर, राहु और केतु का गोचर। और खराब चीज़ की बात करें यदि तो कालसर्प दोष, जो कि एक बड़ा ही खराब दोष माना जाता है, जो कि इस बार बन रहा है विश्व कुंडली में। और कालसर्प दोष बनने से आदमी जो होता है वो उसकी संवेदना कह लें, या इमोशन कह लें, या संवादहीनता, कन्वर्सेशन, ये सारी चीज़ें कम हो जाती हैं। यानी लोगों के लिए इमोशन कम हो जाएगा, लोगों से बात करने में बहुत दिलचस्पी नहीं रहती है उसकी, अपने आप में सिमट जाता है आदमी, घर में रहने लगता है। चूँकि शनि प्रभावी हो जाता है तो घर में आदमी रहने लगता है, घर में ही उसे चीज़ें मिलने लगती हैं, उसे लगता है कि पढ़ना चाहिए, टीवी देख लें, लोगों से मिलने से कोई लाभ नहीं। तो ये सारी चीज़ें इस वर्ष घटित होने वाली हैं। तो इससे बचने का उपाय ये है कि आपको कालसर्प दोष से बचना है, तो कालसर्प दोष के लिए आप शिव जी की आराधना करें, खासतौर से हर मासिक शिवरात्रि जो कि हर महीने पड़ती है, या प्रदोष जो कि महीने में 2 बार भी पड़ते हैं। तो इन दिनों में यदि आप पूजा करते हैं, शिव जी की आराधना करते हैं, जलाभिषेक, रुद्राभिषेक या दुग्धाभिषेक कुछ भी करते हैं, तो फल बड़े अच्छे मिलेंगे, परिणाम बहुत अच्छे मिल सकते हैं। तो इन दोषों का शमन हो सकता है जो राहु केतु से बने हुए हैं। बाकी अच्छी चीज़ में यदि देख लें तो कुंडली में सारे जो ग्रह हैं वो 5 भाव में ही हैं। यदि देखा जाए तो आपके दशम भाव, आपके चतुर्थ भाव, आपके सप्तम, आपके अष्टम और आपके नवम भाव में इतने ही ग्रह रहेंगे जो कि केदार योग बनाएंगे। तो वर्ष भर जो चीज़ें हैं वो केदार योग से सृजित होंगी, और केदार योग दिखाता है कि संपन्नता बढ़ना, सुख बढ़ना, भूमि भवन वाहन का सुख बढ़ जाना, विदेश यात्राएं करना, ये सारी चीज़ें भी इंगित करता है केदार योग। तो पूजा पाठ करें, प्रदोष का व्रत करें कालसर्प की पूजा करने के लिए, और शिवरात्रि को आराधना करें, मासिक शिवरात्रि को। तो 2022 का जो पूरा वर्ष है ये बड़ा ही अच्छा रहेगा, बड़ा ही प्रभावी रहेगा आपके लिए, कह सकते हैं एक बेहतरीन परिणाम दे सकता है आपको। थोड़ा हेल्थ के लिए सावधान रहना होगा, थोड़ा आपको कह सकते हैं सजग रहना होगा हेल्थ को लेके, क्योंकि आपकी कुंडली में जो होता है बृहस्पति को कह लें या शुक्र को कह लें, ये थोड़े जो होते हैं खराब भाव माने जाते हैं। तो मार्केश भी एक तरह से माने जाते हैं, सूर्य को भी कह लें। तो ये जब भी घूम के आएंगे, चूंकि शनि बृहस्पति आपके अष्टम में ही रहेंगे काफ़ी समय तक, तो सूर्य का प्रभाव पड़ना या मंगल का पड़ना या शुक्र का पड़ना आपको बीमार कर सकता है, थोड़ा प्रभावित कर सकता है।
तो उसकी कुंडली, उसकी वीडियो जो है अलग अलग बनती रहती है, लेकिन फिलहाल अभी आप जो है प्रभावित हैं उन सब चीज़ों से जो कि अच्छी चीज़ें हैं, तो अच्छी चीज़ों का लाभ उठाएं। बाकी हर महीने वीडियो जो बनेगी उसमें आपको निश्चित रूप से सजग कर दिया जाएगा कि किस समय आप बीमार पड़ सकते हैं, किस समय आपको परेशानी हो सकती है। तो वीडियो देखते रहा करें जो कि हर महीने की गोचर से संबंधित होती है। फिलहाल वर्ष कुंडली में गोचर बड़े अच्छे हैं। अब ये कहा जाता है कि बृहस्पति जहाँ होता है वहाँ उस भाव का बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं करता है, यदि कारक भाव में नहीं है तो, और जहाँ उसकी दृष्टियाँ पड़ती हैं उसके लिए बड़ा अच्छा करता है। तो बृहस्पति जब भी आपके अष्टम भाव में रहेगा, उसकी दृष्टि जो 5वें आपके 12वें भाव पे पड़ेगी, धर्म में मन लगना, भगवान से प्रेम होना और दान से प्रेम हो जाना, यानी दान करने लगना या धार्मिक यात्राएं करने लगना, माँ बाप के साथ धार्मिक यात्राएं करना, ये बृहस्पति यहाँ पे कराएगा। कोई आपका कोर्ट का केस था, कोई कचहरी का केस था, तो इस वर्ष उसमें कह सकते हैं सॉल्व हो जाना उसका, और उस जगह पे जाना जहाँ पे आपको सुकून मिले, ये सारी चीज़ें बृहस्पति कराएगा अष्टम में बैठ के। अष्टम चूंकि पारलौकिक ज्ञान का भाव है और 12वां भाव जो है व्यर्थ के खर्चों का है, तो व्यर्थ के खर्चे भी आपके धर्म से संबंधित कराएगा, दान से संबंधित कराएगा। इसके बाद बृहस्पति जब लाभ भाव में जाएगा आपके, तो उसकी दृष्टियों की यदि बात करें तो और भी बेहतरीन होती जाएंगी। आपको देखा जाए तो बृहस्पति जो है उसकी पंचम दृष्टि आपके लग्न में पड़ेगी, यानी आपके शरीर को मजबूत करेगा। 7वीं आपके पराक्रमेश पे पड़ेगी, तो पराक्रम आपके छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे करेगा। और साथ ही साथ 9वीं आपके जब पंचम पे पड़ेगी, तो नवम पंचम का ये संयोग जो है छात्रों के लिए कह लें, नए लव अफेयर्स के लिए कह लें, नए पारिवारिक सदस्य के आगमन के लिए कह लें, विद्या बुद्धि नौकरी पाने, सबके लिए बेहतरीन परिणाम देगा। तो कहीं से कोई ऐसी संभावना नहीं कि 2022 का वर्ष जो है आपको खराब परिणाम दे या मध्यम दे, तो परिणाम बड़ी बेहतर मिलने की संभावना है शनि और बृहस्पति के इस गोचर से। कोशिश बस आपको करनी है, पूरे आपको एक अपने कर्म को कर देना है ताकि चीज़ें जो हैं वो बेहतर आपको मिलती रहें। तो ये सारी चीज़ें करिए, और नैसर्गिक कुंडली भी जरूर देखिए, क्योंकि ये गोचर तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन नैसर्गिक कुंडली में यदि शनि नीच का है या शनि जो है कारक भाव में है, बृहस्पति नीच का कारक भाव में है, तो एक मध्यम फल मिलने की संभावनाएं बना देता है। तो कोशिश पूरी करिए ताकि चीज़ें आपको बेहतर मिलें। और यदि आपको समझ में ना आती है नैसर्गिक कुंडली और ये कुंडली की गोचर की कुंडली, दोनों में एक तुलना करने के बाद चीज़ें क्या मिलेंगी, तो आप नीचे दिए नंबरों पर पूछ सकते हैं, आपकी सभी शंकाओं का समाधान जो है वो किया जाएगा, कर दिया जाएगा। तो प्रयास करिए कि बेहतर चीज़ें आपको मिले, कर्म करिए, क्योंकि शनि जो है वो आपके जब तीसरी दृष्टि देखेंगे शनि की, तो लगातार आपके दशम भाव पे पड़ेगी, कर्मेश होता है वो, कर्म को धीरा करेगा, कर्म को उसमें एक कह सकते हैं आलस्य ले आएगा। तो कर्म बनाए रखिए, शनि यही करता है, शनि आपको हर चीज़ें उपलब्ध कराता है, लेकिन आपके दिमाग को भी घुमाए रहता है। तो दिमाग आपको घुमाना नहीं है, आपका जो कर्म उस पर लगे रहना, आलस्य को त्याग देना है। तो शनि वैसे आप ही अपने आप ही अच्छा हो जाएगा, अपने आप ही आपको सारी चीज़ें देने लगेगा। आलस्य छोड़िए, लग जाइए अपने काम में, चीज़ें बेहतर आपको मिलेंगी, परिणाम उसके बेहतर मिलेंगे। शनि जो होता है वो सेवा से जुड़ा होता है। यदि आप समाज में लोगों की सेवा करते हैं, खासतौर से वो लोग जो कि बहुत ही गरीब हैं, या जिन्हें खाना नहीं मिल रहा है, जिन्हें वस्त्र नहीं मिल रहा है, या जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, उन लोग की आप सेवा करते हैं, उन लोग को वस्त्र देते हैं, तो आप वो सारी चीज़ें शनि से पा सकते हैं जो कि आप पाना चाहते हैं। तो शनि के लिए शनि की आराधना करिए, गरीबों की मदद करिए, दलितों को खाना खिलाइए, जो भूखे हैं उनको खाना खिलाइए, बेहतर परिणाम मिलेंगे, बेहतर चीज़ें मिलेंगी। आप लाख मंदिर जाते हो, लाख आप नीलम पहनते हो, लाख चीज़ें अच्छी करते हो, लेकिन यदि आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो शनि बहुत बेहतर परिणाम नहीं देता है। तो परिणाम अच्छे पाने हैं तो शनि के लिए जो समाज के जो गिरे हुए लोग हैं उनकी सेवा करिए, उनको जो है ऊंचा उठाने का प्रयास करिए, अपने आप ऊपर उठेंगे। बृहस्पति समाज से जुड़ा है, शनि सेवा से जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों ग्रह जब अच्छे हों तो इन दोनों से संबंधित चीज़ों को करना चाहिए, बेहतर परिणाम मिलते हैं, बेहतर एक उम्मीद होती है कि आप आगे बढ़ेंगे। तो चीज़ें अच्छी मिलने जा रही हैं, व्यवस्थाएं अच्छी बनने जा रही हैं और पूरा वर्ष अच्छा होने जा रहा है। तो प्रयास आपको करने हैं ताकि ये वर्ष जो है आपको एक यादगार वर्ष की तरह काउंट करे, न कि एक बस आया और चला गया जैसे वर्ष की तरह। तो अपने पूरे कर्म को करिए, पाइए चीज़ों को और आगे बढ़िए। बाकी राहु केतु के लिए मैंने पहले ही बताया कि राहु केतु दशम से रिलेटेड हो, चतुर्थ से रिलेटेड हो, सुख में वृद्धि कर देना, स्थानांतरण का प्रबल योग बनाना, अपने पैसों से अपनी ज़मीन खरीदना, अपने धन से वाहन खरीदना, या अपने खुद की कमाई से एक कह सकते हैं सांसारिक चीज़ों को ले लेना, ये सारी चीज़ें राहु और केतु यहाँ पे कराने वाले हैं। तो देखा जाए तो ओवरऑल एक बेहतर परिणाम बना हुआ है आपके लिए और फल बड़े अच्छे मिलने जा रहे हैं। 2022 का वर्ष जो है वो बड़ा ही बेहतरीन गुजरने जा रहा है। बाकी अन्य ग्रहों की बात करें तो उस पर वीडियो बनती रहती है हर महीने, वो देखा करिए आपकी बाकी अन्य ग्रहों की गोचर कहाँ पे और किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन ये जो 4 ग्रह हैं ये आपको पूरे वर्ष भर प्रभावित करते हैं और पूरा साल आपका बनाते हैं। तो
ओवरऑल पूरे ये जो ग्रह हैं आपका पूरा साल जो है बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। कहीं से कोई संभावना ऐसी नहीं है कि दिक्कत हो या आप परेशान हो। कालसर्प दोष का शमन करना है तो प्रदोष की पूजा करें और मासिक शिवरात्रि करें। बाकी ओवरऑल पूजा करनी है तो हनुमान मंदिर जरूर जाया करें, क्योंकि कलयुग में एक जीवित देव माने जाते हैं। मैं बार बार हर वीडियो में बताता हूँ, हनुमान जी की आराधना करना वो सारे बुरे प्रभाव को दूर कर सकता है जो कि आपको समाज में या आपके फाइनेंशियल स्थिति को, आपकी आर्थिक स्थिति, आपके सोच को प्रभावित कर रहे हैं और बुरे में प्रभावित कर रहे हैं। तो हनुमान जी की आराधना करिए, आपके प्रगति के मार्ग जो है वो प्रशस्त होते जाएंगे, निश्चित रूप से आप आगे भी बढ़ते जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें करें, वर्ष आपका बड़ा ही अच्छा गुजरेगा। शुभकामनाएं हैं आपको। आपके सवाल में तो नीचे नंबर पर पूछ सकते हैं, समय के साथ उसके उत्तर आपको दे दिए जाएंगे। धन्यवाद।